रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी देखिए, तो हमारा चल रहा था जो बेसिक इलेक्ट्रिकल चीज़ें, हमारा वायरिंग का डिस्कशन हो रहा था। तो फिर से मैं वहाँ चला जाता हूँ, S7 1200। ओके, तो S7 1200 में अभी क्या हो जाएगा, फिर से देखेंगे। अगर कुछ जगह पे इधर अगर पॉज मारने का तो इस जगह पे रिकॉर्डिंग यहाँ से फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। अगर मान लो स्टार्ट कर देने का तो वहीं से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा फिर से। ओके, हाँ। ओके। तो हाँ, इस तरह चीज़ है। तो हमारा वायरिंग चल रहा था, ये वाला चीज़। ओके, तो इस जगह से आपको इनपुट का कल क्लियर हुआ था। हाँ ये हमारा सर, इसमें हम्म, इसमें रिले आउटपुट में मुझे डाउट है। हाँ, वो तो मैंने मैं फिर बताया से नहीं। वो वीडियो देखा था। हाँ, हाँ, वो पता है हाँ। नहीं, क्लियर नहीं ओके। किया है। ओके। इनपुट का सिर्फ क्लियर किया है, डिजिटल इनपुट का। और एनालॉग का तुम्हें क्लियर किया ही नहीं। एनालॉग इनपुट आउटपुट कैसे होगा उसके टाइप पे बताऊंगा। लेकिन एनालॉग इनपुट है। एनालॉग इनपुट क्या हो जाएगा, जो 0 to 10 वोल्ट का टू 20 मिली जो होगा, वो हम स्केलिंग के टाइम दोबारा डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये एनालॉग इनपुट के लिए छोड़ दिया। अभी आउटपुट, आउटपुट में देखिए, ये जो आउटपुट हमारा होता है, ये जो आउटपुट जब 24 वोल्ट मिलेगा, इसमें A1 लिखा है। ठीक है, A1 का मतलब, और यहाँ से 0 लिखा है, A1 और A2। इन्होंने एक्चुअली A1 A2 A3 ऐसे डायरेक्ट दे दिया। ये वाला ना देखे, कुछ दूसरा एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है। ओके, ये वाला देखिए। अगर मान लीजिए ये वाला मैंने क्या किया है, यहाँ से मैंने वो जो एस एम पी एस, इनबिल्ट एस एम पी एस मैंने इसका इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करके मैंने क्या किया, इधर वायरिंग किया। ये मेरा फर्स्ट बटन है, ये स्टार्ट हो सकता है, ये स्टॉप हो सकता है, ये मेरा OLR है, ओवरलोड रिले। हम्म। ओके, हम्म। तो मैं ये स्टार डेल्टा का किया हूँ। स्टार डेल्टा में हमारा 3 कॉन्टैक्टर लगता है। तो स्टार डेल्टा का कॉन्सेप्ट भी शायद क्लियर नहीं होगा, या क्लियर है आपको? नहीं, नहीं है मुझे। ठीक है, हाँ, अभी मैं मैं, आपको लास्ट लेक्चर में ही पूछने वाली थी, हाँ, पर हाँ, फिर सोचा कि जब टॉपिक आए तब हाँ, बोलूं। हाँ, तो अभी वो चीज़, तो फिर अभी मैं ये वाला नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ट्रैक चेंज हो जाएगा। हाँ, हम्म। ओके। तो स्टार डेल्टा में 3 कॉन्ट्रैक्टर लगता है। ये तीनों कॉन्ट्रैक्टर का A1 और A2, जैसे मैंने एनिमेशन का वीडियो भेजा है, कोयल का जैसे कॉन्ट्रैक्टर ओपन करेंगे, कोयल कैसा दिखता है, हम्म। A1 A2 होल्डिंग कैसे होता है। तो A1 पे हम डायरेक्टली 24 वोल्ट दे देंगे तो कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो सकता है। ओके। हाँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर तो ऑन होगा, चलेगा। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, इंजीनियर्स हम लोगों का ऐसा चीज़ है कि हम कोई भी चीज़ को हम कर, एक बार में प्लान बना दिए और मशीन बना दिए, छोड़ दिए, हो गया, ऐसा नहीं। तो हमको क्या है, सालों साल लाइफ टाइम के लिए, या फिर सदियों के लिए सब कुछ सही से चलेगा, ऐसा हमको डिजाइन बनाना पड़ता है। जैसे कि आपको ब्रिज का एग्जाम्पल दिया था, जब पुल बनेगा, सब आएंगे जाएंगे, कोई कुछ क्लेम नहीं, कुछ नहीं। अगर पुल टूट गया, प्रॉब्लम होगा, डैमेज हो गया, तो ढूंढेंगे किसने ये पुल बनाया था, ब्रिज बनाया था। ठीक है, उसी तरह जब ये वाला चीज जैसे मैंने बताया था, जैसे SMPS का बताया था, तो जब तक कुछ शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, मशीन चल रहा है तो चल रहा है। अगर आप किधर लोखंडी गिरा, शॉर्ट सर्किट हुआ, आपका जो ये जो है ना, इस जगह पे मैंने बताया था आपको, इनबिल्ट पावर सप्लाई, तो आपका क्या हो हम्म। जाएगा, SMPS क्यों नहीं लगाया, 1000 रुपया खर्चा होता, क्या हो जाता, लाखों रुपया, करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, ऐसा चीज बोलेंगे उस टाइम। तो हम पहले से प्रिकॉशन लगा के काम करेंगे। तो अभी देखिए, उसी तरह ये जो आउटपुट है, हम डायरेक्ट इधर कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दे सकते। अगर कॉन्ट्रैक्टर किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट हुआ, ओवरलोड हुआ, उसी जो सेम रीजन इधर हमने जो इनबिल्ट एसएमपीएस यूज ना करके एक्सटर्नल एसएमपीएस यूज करेंगे, सेम रीजन ऐसा ही है। इसका जो इनबिल्ट जो आउटपुट निकल रहा है, 24 वोल्ट निकलेगा आउटपुट ऑन होने के टाइम पे, इसी 24 वोल्ट को डायरेक्ट हम A1 पे नहीं लगाएंगे। ये थियोरिटिकली बताया, लगाएंगे चलेगा भी, तो चलने का तो चलेगा, लेकिन जब प्रॉब्लम हो जाएगा तो पीएलसी को भी उड़ाने का चांसेस है। पीएलसी तो उड़ेगा, सॉफ्टवेयर के साथ भी उड़ा के लेके चला जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम A1 ना लगा के, ये जो कॉन्ट्रैक्टर को A1 ना लगा के, हम क्या करेंगे, रिले को लगा के काम करेंगे। रिले को कैसे लगाते हैं एक बार हम देखेंगे। हाँ, नहीं, चलिए हम डायरेक्ट रिले को ही चले जाते हैं। तो देखिए, रिले बोर्ड, ये देखिए अभी अलग अलग तरह का रिले आता है। ये क्या, लो बोलते लो करंट, बहुत लो कंजप्शन है, इसका ज़्यादा पावर नहीं रहता। इस तरह का रिले भी मिलेगा आपको मार्केट में। इस तरह का रिले भी मिलेगा ओमरॉन का, ये वाला सिंगल वाला। सिंगल इसको बोलेंगे सिंगल, लेकिन इसमें ये डबल पोल रहता है। 2 NO 2 NC यहाँ आपको मिलेगा। ओके,
ये भी है एक 8 मॉडल का रिले मॉड्यूल है, और ये जो उसी का रिले का ही ऊपर ऊपर का हिस्सा था। ये वाला देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे देखिए, 8 मॉड्यूल रिले बोर्ड। और इसमें कितना चेंज ओवर है, 2 चेंज ओवर है। 2 चेंज ओवर हम क्यों बोलते हैं देखिए, एक रिले में ये हमारा क्या, ये एक एनो है, ये एक एनो है, 2 एनो है, 2 एनसी है, और ये 2 लाइन देख पा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 2 चेंज ओवर। सिंगल चेंज ओवर हम किसको बोलेंगे वो भी हम देख लेते हैं। ये वाला देखिए, इसमें देखो, ये C1 O1 P1 ये एक ही लाइन है। इस जगह पे आप कितना देखे थे, आपने इस जगह पे देखे थे, ये देखिए 2 लाइन देख रहे हैं। हम्म। ये ऊपर का एक लाइन है, ये ऊपर का, इसको हम चेंज ओवर बोलेंगे। क्योंकि अभी सप्लायर को हम जो चीज पूरा उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देंगे तो भी जाके वो हमको कंपोनेंट्स ला के देगा। तो अभी क्या हो गया हमारा 8 मॉडल, इसको आप कैसे बोलेंगे देखिए, जैसे आप हम सप्लायर के पास से परचेज करेंगे, अगर आपका ये मॉड्यूल आपको चाहिए तो आप क्या कर बोल सकते हैं, ये 8 मॉड्यूल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रिले है। ये 8 रिले में अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन खैर आपको इसका सिंगल मिलेगा, डबल मिलेगा, 4 मिलेगा, 8 मिलेगा, 16 और 32 भी मिल रहा है। ठीक है, और 64 चाहिए तो अभी आपको पहले से ऑर्डर देना पड़ेगा। तो ये जो 8 है, अगर इसका परचेज करेंगे आप क्या बोलेंगे, 8 मॉड्यूल रिले बोर्ड, 2 चेंज ओवर। आपका चेंज ओवर कितने का चाहिए, चेंज ओवर आपका ये चेंज ओवर 1 है तो 1 सीओ करने का, और 2 लाइन चाहिए तो 2 सीओ, 2 चेंज ओवर करने का। और उसका कॉइल वोल्टेज, ये सबसे बड़ा चीज क्या है, देखिए इस जगह पे आप लिखा गया है P8 लिखा है, ये P08 बोले तो पोल 8 पोल है, और 1 नहीं लिखा है, मतलब 1 चेंज ओवर हो गया आपका, और 1 एनओएनसी D24, D24 बोले तो क्या हो गया आपका, 24 वोल्ट ऑपरेटिंग कॉइल। ये जो है ना, इसका जो रिले का जो कॉइल है, इधर आप देख सकते हैं, ये जो चीज है ये हमारा कॉइल बोलेंगे। जो O1 C1 P1 लिखा गया है वो एनओएनसी है, और ये जो +1 -1 +2 -2 लिखा है, ये सारे सारे मेरा कॉइल होगा। ओके, तो +1 का मतलब क्या हो गया, +1 हो गया तो इसका लिए जैसे कंडक्टर का A1 रहता है, A2 रहता है, A1 बोले तो पॉजिटिव कॉइल, A2 जैसे नेगेटिव कॉइल है। ये +1 ये जो रिले का पॉजिटिव कॉइल कॉइल का टर्मिनल है, और ये जो माइनस वन है, ये रिले का नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे अभी हम क्या करेंगे, जो हम ठीक है, पहले एनओएनसी का क्लियर करते हैं, उसके बाद उधर भी जाएंगे। आप बता सकते हैं क्या इसमें से C1 O1 P1, आपने सबसे पहला चीज ये वाला रिले मॉड्यूल आपने कभी यूज किया होगा। हाँ, मैंने जो देखा है ना, वो हाँ, अंदर वाला है, बॉक्स के अंदर पे रहता है। ओके, आपने तो पहले दिखाया था ये वाला, ना, एक साथ काफी सारे हैं। ये वाला ये वाला, टू चेंज, हाँ ऐसा मैंने देखा है। ओके, ये जो है वो भी सेम ही है, कुछ ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ओके, तो हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम ये जो है चीज़ है। ओके, ठीक है, जो दिखे थे हम वहीं से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आप मेरे को बता सकते हैं कि ये C1 O1 और P1 ये क्या चीज़ है, बता सकते हैं। ये C1 O1 और P1, ओके, ना सब। ठीक है। P का मतलब पोल, POLE, नोट डाउन कीजिए। P का मतलब हम्म। पोल, पोल का मतलब होता है कॉमन, COMMON, कॉमन। हम्म। ओके, ओ ओ का मतलब ओपन, ओपन का मतलब एनो, एनो का मतलब नॉर्मली ओपन। हम्म। सी का मतलब क्लोज, क्लोज का मतलब एनसी, बोले तो सी का मतलब क्लोज, क्लोज का मतलब एनसी, एनसी का मतलब नॉर्मली क्लोज। ओके। ओके, तो बहुत सारी जगह पे क्या लिखा रहेगा, COM लिखा रहेगा तो कॉमन है, और NO लिखा रहेगा तो NO है, NC लिखा रहेगा तो वो NC है। Yes. अगर NO NC कॉमन नहीं लिखा है, ये लिखा रहेगा तो आपको वो कंसीडर करना पड़ेगा। P1 का मतलब दोबारा मेरे साथ रिपीट कीजिए, P1 का मतलब क्या है, लाइक पोल। पोल, पोल का मतलब पोल मतलब। कॉमन, कॉमन लिखिए, नोट डाउन कीजिए, ओके, नोट डाउन हाँ। कीजिए, कॉमन। ओके, ओके। हाँ, और ओ का मतलब
ओपन, नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन, हाँ, और सी का मतलब क्लोज और नॉर्मली क्लोज। क्लोज, हाँ, नॉर्मली हाँ। क्लोज, हाँ। तो एनओ एनसी और कॉमन लिखा है तो ठीक है, आसान चीज है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर एनओ एनसी और कॉमन नहीं लिखा गया तो उसका ये मतलब है। क्लियर है? ओके, ओके। आगे जाएंगे, हाँ। तो जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर को मैंने आपको दिखाया था, A1 A2 दिखाया था, याद है आपको? हाँ। हाँ। तो कुछ डिवाइसेस में जो इस तरह रिले मिलता है, इसका A1 A2 लिखा तो नहीं रहेगा, उसमें ऐसा लिखा रहेगा, प्लस का मतलब A1 और ये माइनस का मतलब उसका नेगेटिव टर्मिनल है, A2। तो A1 A2 सबका नाम लिख के इसमें 1 2 3 4 5 8 इसलिए क्या गया है, तो पहचान में आएगा ये कौन सा रिले का कॉइल है। ये +1 -1 लिखा गया तो इसका कॉइल है, और ये +2 -2 लिखा है तो ये इसका कॉइल है। ऐसा आखिरी में 8 वाला ये आखिरी का इसका कॉइल है। जब हम इसको सप्लाई देंगे, प्लस और माइनस सप्लाई देंगे, ये वाला रिले ऑन होगा। जब इसको देंगे तो ये वाला रिले ऑन होगा। क्लियर है? क्लियर। ओके। तो अभी देखिए, इस ये चीज जो है, ये रिले हमारा मार्केट में अलग अलग तरह का यूज होता है। तो ये वाला देखिए, आपको दो, मैंने क्या होता है, सिंगल भी मिलता है, डबल, 4 8 16 ऐसा मिलता है, आपको मैंने बताया था। तो अभी देखिए, ये वाला चीज हम क्यों यूज करते हैं, देखिए, ये वाला देखिए, 8 8 मॉड्यूल, ये जो सिंगल चेंज ओवर का अगर हम लेते हैं, सिंगल चेंज ओवर का, तो सिंगल चेंज ओवर का हमको क्या लगभग 700 रुपया में, 650 600 700 रुपये में 8 आउटपुट हम ये वाला जो है ना मिल जाता है इंडियन करेंसी में। तो हमारा ये 700 800 रुपये में ये 650 से 800 रुपये में मिल जाता है। लेकिन अगर हम ये वाला भी यूज करते हैं तो ये हमारा क्या बोलेंगे, स्लिम रिले बोलेंगे। जो मशीन हम ऑस्ट्रेलिया साइड को, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर हमारा कौन सी जगह पे, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, फिलीपाइंस, ऐसा कंट्री को जो हम मशीन भेजते हैं, तो ज़्यादातर हम ये वाला टर्मिनल का भेजते हैं, जो स्लिम रिले ये वाला भेजते हैं। स्लिम रिले भी वही सेम चीज़ है। इसका क्या रहेगा, देखिए, ये आप देख सकते हैं, इसमें A1 लिखा है, ये A1 और A2 माइनस, A1 प्लस है, A2 माइनस है। उसका ये देखिए, इधर लिखा है NO कॉमन और NC लिखा गया, देख पा रहे हैं अभी आप? ओके। NO NC कॉमन आपका इस जगह पे रहेगा। तो ये वाला चीज हम लोग कम यूज करते हैं, क्योंकि क्लाइंट अगर पैसा आता है हम लगा देंगे, नहीं तो वो लगाते हैं। इसका एक ही जो स्लिम रिले का रेट है, 650 से 700 800, अप्रोक्सीमेटली सेम रेट है। तो एक स्लिम रिले से मैं एक ही आउटपुट को ऑपरेट कर सकता हूँ, लेकिन उसी रेट से मैं यहाँ 8 आउटपुट को मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 8 आउटपुट यूज करेंगे तो हमारे के लगभग कितना, 6,000 के आसपास चला जाएगा। अगर हम ये लगाएंगे, तो ये वाला लगाएंगे तो हमारे के 700 रुपया में हो जाता है, 700 750 में हो जाता है। तो हम लोग पूछते हैं, आपको ये चाहिए या फिर ये चाहिए, ये चाहिए तो ये लगाते हैं। क्लियर हो रहा है क्या? लेकिन इजी वायरिंग करने के लिए ये वाला इजी आपको अंडरस्टैंडिंग रहता है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा एक ओल्ड स्टैंडर्ड दिखता है, ज़्यादा स्पेस लगता है। ये क्या है, थोड़ा सा अच्छा लुक गुड, जो CNC मशीन वगैरह जो है ना देखे होंगे, तो उसमें थोड़ा गुड लुकिंग प्रोवाइड करता है। और ज़्यादातर तो अदर कंट्रीज में ये वाला चीज़ जो है ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, लेकिन महंगा है। ठीक है। तो आगे देखेंगे तो हमको इसको PLC के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो अभी देखिए, तो हमारा A1 A2 हमको तो वहाँ वही सप्लाई देने का है, A1 और A2, तभी तो ये ऑन होगा। ओके ना? तो हमारा कैसे ऑन होगा, एक बार, ओके, ये NONC है। ओके, आप बता सकते हैं कि कैसे ऑन होगा, कुछ आइडिया लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं? कुछ आइडिया लगा पाएंगे? ओके, देखिए, फर्स्ट तो रिले है तो आउटपुट साइड रहेगा। हाँ, यस, गुड। एक को हम 0 कनेक्शन देंगे, एक को हम 24 का इनपुट का कनेक्शन देंगे। ओके, हाँ, ठीक है, पार्शियली आपका तो सही है। तो उसको देखिए, बताता हूँ। तो सिर्फ आउटपुट पे है का, ऐसा हम ब्लाइंडली नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देखो, मैं पहले जैसे लॉकडाउन से पहले मैं जो कुछ डिपेंड करता है डिजाइनर के ऊपर। उस टाइम क्या है, मैं FAT करता था, FAT और इंस्टॉलेशन, साइट इंस्टॉलेशन कर रहा था लॉकडाउन से पहले। तो क्या होता है, डिजाइनर जो करेगा हमको वो सब चीज़ करना पड़ता है। वो क्या करता है, इनपुट को भी क्या करते हैं, वो रिले मॉड्यूल लगा के करते थे। उसका NO से क्या करेंगे, NONC से लेके PLC को देते थे। ठीक है। तो अगर कोई डिजाइनर ऐसा करना चाहेगा तो भी ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट क्या आउट इनपुट साइड को नहीं होगा, उधर भी होता है। तो आप दोनों तरफ लगाना चाहिए, लगा सकते हैं। लेकिन अभी इंडस्ट्री क्या करते हैं, ये दोनों साइड अभी नहीं लगा रहा है, कॉस्ट कटिंग ये करने के लिए। क्लियर हो रहा है?
तो हम्म हमारा जनरली अभी आउटपुट साइड, अभी क्या है हमारा आउटपुट साइड को ही हमारा ये चलेगा। मैं एक मिनट, हाँ हाँ, बच्चे क्यों, हाँ नहीं ऑनलाइन पे चालू है, डॉट 5 बजे मेरा खत्म होगा ये ऑनलाइन। हाँ, आओगे, ठीक है, यस यस आओ। नियति, हाँ तो अभी देखिए, तो हाँ ये सब, तो अभी क्या है ये आउटपुट साइड को अभी क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस देख रहे हैं सब लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ आउटपुट साइड को ही ये लगा रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखिए ये देखिए ये अभी जब हम परचेज करेंगे, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल जो माइनस है ना, इंटरनली शॉर्ट होके रहा है, लूप होके रहा है। क्लियर हो रहा है क्या, इसका जो नेगेटिव हम्म -1 -2 -3 इंटरनल शॉर्ट होकर रहा है, लूप होकर रहा है, इसका मतलब क्या है, मैं किसी एक जगह पे माइनस सप्लाई दे दूंगा, माइनस दूं या प्लस दूं, जो दूंगा वो क्या होगा, सबको लूप हो जाएगा। तो माइनस दिया गया है तो कंफ्यूज ना क्रिएट करने के लिए आपको इसको माइनस ही सप्लाई दीजिए। क्लियर हो रहा है, माइनस बोले तो क्या चीज होगा, 24 वोल्ट का नेगेटिव, बोले तो 0 वोल्ट। 0 एक जगह, किसी एक जगह पे दे देंगे तो आपको आठों का आठों रिले पे नेगेटिव आपको न्यूट्रल जैसे सभी को मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, मतलब हम्म, ये पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल 1 पॉजिटिव 1 और -1 दोनों, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, वो सब एक दूसरे से इन अंदर से लूपिंग किया हुआ है। नहीं पॉजिटिव का लूपिंग नहीं होता, एक को ही लूपिंग हुआ रहेगा, एक तो को ही। तो अभी देखिए -1 -2 -3 -4 -5 हम्म -6 -7 -8, ये सबको हम्म लूप हुआ है, इंटरनल शॉर्ट हुआ है। अगर मैं -8 पे सप्लाई दे दूंगा, 7 पे मिलेगा, -7 -6 -4 -3 ओके, -2 -1, सभी पे सप्लाई आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव पे नहीं आएगा। सारे पॉजिटिव नेगेटिव पे आएगा। सिर्फ सारे नेगेटिव पे आएगा। हाँ, तो कुछ कुछ जगह पे क्या हो जाता है देखिए, अगर मैं कुछ जगह पे ऐसा भी है कि सारे नेगेटिव को नहीं, सबके लिए दो दो केबल प्लस और माइनस सब जगह पर देना पड़ता है। तो ऐसा अगर कुछ रहेगा, आप सप्लायर को क्या बोलेंगे, नहीं मेरे को ऐसा वाला नहीं चाहिए, मैं एक जगह पे सप्लाई दूंगा, मेरा आठों जगह पे सप्लाई आना चाहिए। कौन इतना उसका केबल्स लगाएगा, कौन इतना वायरिंग करेगा, कॉस्ट ज़्यादा ये होगा, और कभी कभी ट्रबल शूटिंग के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर हो रहा है। हम्म, अगर अभी हाँ, देखिए क्लियर। मैंने, हाँ मैंने देखिए अभी मैंने जैसे बताया कि हमारा इनपुट का ही हमारा अभी क्या है, ये सिर्फ माइनस को ही हमारा लूप मारने का है। अगर मारा हुआ है जब इनबिल्ट मिलेगा, अगर आप चाहते हो कि मेरा पॉजिटिव इंटरनल शॉर्ट होना चाहिए, तो ये जो शॉर्ट लिंक रहता है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से इधर शिफ्ट करना पड़ता है, या फिर 3 लाइन रहेगा ऐसा जो शॉर्ट लिंक है, इधर 1 2 3 को एक्सचेंज करना पड़ेगा। सप्लायर बताएंगे आपको करने का रहेगा तो कर सकते हैं, नहीं तो उसको इग्नोर कीजिए। मतलब ये जो -8 हुआ है, आप चाहोगे तो प्लस को भी लूप करवा सकते हो। ओके। ओके, और लेकिन हाँ, ये जो लूपिंग वाला आपने बोला, वो हर एक रिले अलग अलग आती है कि ये रिले जो है उसमें अलग लूपिंग वाला है, या आपने साइड में से जो बताया उसमें से चेंज करना होता है? नहीं अभी नहीं, अभी चेंज तो कर सकते हो। ये देखिए ये वाला चीज देखिए ना, सबका एक एक हाँ। शर्ट लिखता है, ये 1 2 3 सबका है। तो बाय डिफॉल्ट जब आप परचेज करेंगे, इंटरनल शॉर्ट ये माइनस शॉर्ट होके ही रहता है। लेकिन अगर आपका कुछ इनकेस कुछ चाहिए, नहीं मेरे को माइनस शॉर्ट नहीं चाहिए, प्लस शॉर्ट चाहिए, तो भी कर सकते हैं, लेकिन ये चेंज करना पड़ेगा अगर आपको जरूरत होगा तो। लेकिन वो जरूरत नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए बताया। ओके, तो ये चीज़ है। तो अभी क्या हो जाएगा, आपको जब हम अभी सप्लाई देंगे, ये रिले हम कैसे ऑपरेट करेंगे, मैंने आपको एक वीडियो भी एक बार फोटो भी दिखाता हूँ, कुछ जगह पे मैंने शायद सीमेंट्स वगैरह भी लिखा था, कैसे वायरिंग किए थे हमने। ओके, इस जगह पे देखिए, इधर तो शायद ज़्यादा हमने यूज किए हैं, क्या, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, तो इस जगह पे देखिए, एक जगह पे हमने माइनस दिए हैं, तो देखिए -1 पे, -2 पे कुछ नहीं दिए, -3 पे कुछ नहीं, -4 में कुछ नहीं दिए, -5 पे भी कुछ नहीं दिए, लेकिन 6 7 8 से हमने क्या किए हैं, लिए हैं यहाँ से। दूसरी जगह हमको चाहिए था, 0 वोल्ट चाहिए था, तो यहाँ से लूप करके बाहर लेके गए एक्सटर्नल। क्लियर हो रहा है, क्योंकि हाँ, यहाँ, हाँ हाँ, बोलिए। पर आपने बोला कि माइनस सभी में है, तो फिर यहाँ से किसी और पे कनेक्शन के लिए आपने निकाले? हाँ, मतलब तो मेरे को क्या है, यहाँ इधर इसको भी देने का था, बोल तो लूप हो गया, मैं जॉइंट कहाँ से करूंगा।
ये सभी जगह को मिल रहा है, तो मिल रहा है बोले तो यहाँ से मैं ले भी सकता हूँ। ओके। लेकिन ये स्टैंडर्ड हाँ प्रैक्टिस नहीं है। हाँ। हमको क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन से लेना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा चीज़ है बोलेंगे, इस तरह देखिए, ये वाला चीज़ देखिए, इस तरह करके देखिए, इस तरह लूप करके मेरे पास अभी क्या है, जगह नहीं बचा था। ओके, जब अगर मैं किसी को मशीन बेचूंगा तो ऐसा नहीं करूंगा हमारा कि ट्रेनिंग सेंटर पे है करके ऐसा मैंने कर दिया हूँ। एक तरह का स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है, आपका सही बात है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है, अगर आप लेना चाहोगे तो ले सकते हो। ये देखिए, ओके। क्लियर हो रहा है? हम्म। आगे बढ़ेंगे हम। तो अभी देखिए, ये सब चीज हुआ है, तो अभी हम पीएलसी से सप्लाई देंगे टाइम कैसा हम उसको काम पे लेंगे। तो अभी देखिए, तो हम भी एक 0 वोल्ट लाए हैं, यहाँ से जो 8 -1 से लेकर -2 -3 किसी किसी भी एक माइनस पे लगा दूंगा, तो मेरे को सारे के सारे रिले को उसका नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है। कोयल को नेगेटिव सप्लाई मिल गया। और कोयल एनर्जाइज कब होगा, उसको इनपुट भी देना पड़ेगा। कौन सा इनपुट देंगे, इनपुट तो हमने माइनस दे चुके हैं। ओके। माइनस मतलब जीरो दिया हमने, 0 वोल्ट दिया, राइट? हाँ हाँ, तो राइट। हाँ, तो अभी उसको 24 गुड भी देना पड़ेगा ना? गुड 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 गुड। हाँ। 24 हमको इस जगह पे 24 वोल्ट देना पड़ेगा। हम्म। ओके, तो 24 वोल्ट अभी आएगा कहाँ से, पीएलसी इनपुट से। में से। नहीं, हाँ, आउटपुट में पीएलसी। से। पीएलसी का आउटपुट में से आएगा। ओके। इनपुट को तो हम डायरेक्ट दे देते हैं, है ना। ये अभी हमारा क्या पीएलसी का आउटपुट से आएगा। कैसे आएगा देखिए, ये देखिए, ये जो अभी पीएलसी का मेरा आउटपुट है Q0.0, यहाँ से आएगा। ये क्या होगा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल पे चला जाएगा। अगर मैं इसी पॉजिटिव टर्मिनल से ये कॉन्टैक्टर का आउटपुट को दूंगा, तो यहाँ से दिया, यहाँ से कैसे दिया मैं नेक्स्ट बताऊंगा एनओएनसी से। फिलहाल ये याद कीजिए, ये कंसिडर मतलब तो क्लियर हो जाइए कि आउटपुट में कैसे रिले को कैसे देता हूँ। यहाँ से Q0.0 मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा, यहाँ से मेरा Q0.0 आउटपुट ऑन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऑन हो जाएगा ये Q0.0 को मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इसको इसको भी मैं दे सकता हूँ। ये जो Q0.0 इसको भी दे के मैं A1 को दे के सप्लाई ऑन कर सकता हूँ, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ मेरा एक्सीडेंट हो सकता है जिसकी वजह से मैं रिले बीच में ला रहा हूँ। रिले के माध्यम से मैं इसको ऑन करूँगा। कैसे करूँगा, ये देखिए, ये इसको ले लिया, मैं क्या करूँगा, इसको ये प्लस को दे दिया, और पहले से मेरा माइनस ऑलरेडी मिल रहा है, बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं सप्लाई ऑन करूंगा आउटपुट मेरा Q0.0 ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो चीज, ये जो मेरा कॉइल है, बोले तो ये जो रिले है मेरा, ये रिले ऑन हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। हाँ, क्लियर। ओके, तो अभी मेरा मेरा क्या हो जाएगा, Q0.0 एक आउटपुट है, Q0.1 दूसरा आउटपुट, Q0.3 मेरा तीसरा आउटपुट। तो Q0.2 जब ऑन होगा, तो कौन सा रिले ऑन होगा बता सकते हैं मेरे को? दूसरा वाला। नहीं, Q0.2 होगा तो तीसरा वाला होगा, क्योंकि यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रहा है। जो हमारा पीएलसी ओ का जो हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। पीएलसी का एड्रेस जो स्टार्ट होगा Q0.0 से स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें जो ये भी जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन वो एक नंबर से स्टार्ट किया है, तो इसीलिए मेरा ये इसका जो एड्रेस थोड़ा सा एक पीछे हो जाएगा इसके हिसाब से। तो Q0.0 रहेगा तो पहला रिले, Q0.1 होगा तो दूसरा रिले, और Q0.2 रहेगा तो तीसरा रिले। तीसरा। ओके ओके, तो ऐसा हो कि Q0.7 हो जाएगा। Q0.7 हो जाएगा तो क्या है, आपका 8 नंबर का रिले ऑन होगा। क्लियर है? हाँ, क्लियर। ओके, तो अभी हम देखेंगे जो हमारा कॉन्टैक्टर कैसे ऑन होता है, रिले, और जो है हमारा क्या चीज हो जाएगा, मोटर को कैसे ऑन होगा। ठीक है, तो हम जाएंगे रिले की तरफ। अभी देखिए, ओके, ये वाला चीज नहीं है, ये वाला चीज उसने डायरेक्ट यूज किया है, जो हम डायरेक्ट यूज नहीं करने वाले हैं। ओके, तो अभी मेरा ये रिले ऑन हो जाएगा। तो रिले ऑन होगा तो कैसे होगा, जैसे मैं पहला रिले, मान लो ये मेरा पहला रिले ऑन हो गया। अगर मेरा ये पहला रिले ऑन हो गया है, क्या होगा, अगर मेरा पहला रिले ऑन हो गया तो मेरे को इस जगह पे, आप मेरे को बताओ P1 O1 C1 क्या है, फिर से बताइए, अभी मैंने थोड़ा टाइम से पहले डिस्कस किया था। हाँ, पी मतलब पोल, हम्म, लाइक कॉमन। हम्म, सी मतलब क्लोज, नॉर्मली क्लोज। ओ मतलब ओपन, नॉर्मली ओपन। हाँ, तो इसको वायरिंग कैसे किया जाएगा, मान लो मैं जैसे Q0.0 में ऑन करूंगा, तो क्या हो जाएगा, Q0.0 ऑन करूंगा,
तो मेरा एक आउटपुट ऑन होना चाहिए। मैं अभी क्या करूँगा, मैं आपको कंट्रोल दे रहा हूँ। तो मेरे को बताइए, अगर मेरा एक आउटपुट ऑन करूँगा, हाँ, एक आउटपुट में ऑन करूँगा तो मैं कंडक्टर ऑन होगा, तो वायरिंग कैसे करूँगा, बता सकते हो? मान लो Q0.0 मेरा ऑन हो गया, पीएलसी से सप्लाई कैसे, कहाँ कहाँ से क्या क्या दूंगा? यहाँ माइनस में हम 0 दे देंगे हाँ, और +1 में हम 24 वोल्ट देंगे जो पीएलसी के आउट में से। गुड गुड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? अम, यहाँ पे कॉमन रहेगा। नहीं, वो तो कॉमन नहीं है। नहीं 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 नहीं, हाँ क्लोज क्लोज वाला है, हाँ कॉमन P1 है। हाँ, बता, हाँ बताओ आगे का। जो पॉजिटिव है वो नॉर्मली ओपन में जाएगा। नहीं नहीं, अभी क्या करेंगे देखिए, जैसे हमारा डायरेक्ट कंटिन्यू कहाँ से, ये 0 वोल्ट हमने ये डायरेक्ट कंटिन्यू दे दिए प्रेजेंट, जिसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, कंटिन्यूअस प्रेजेंट रहेगा, माइनस सभी में कंटिन्यूअस रहेगा। उसी तरह ये जो हम पोल में क्या करेंगे, वो देखेंगे हमारा जो कंडक्टर है, कंडक्टर हमने क्या है जो थोड़ा टाइम से पहले आपको दिखाया था, हाँ, कंडक्टर और 24 वोल्ट का है या 230 का है, वो देखेंगे हम, ठीक है, या 440 का, जो कुछ भी होगा। अगर 24 वोल्ट का है, 230 का है, ये पोल पे 230 दे देंगे, हम्म, ओके। अगर आपका 230 का है तो पोल पे डायरेक्ट डायरेक्ट दे देंगे और डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ओके। हम्म, उसके बाद क्या होगा, जैसे आप, और ये एनओ से ले, ये जो ओपन है, एनओ से लेके जाएंगे, वो कहाँ देंगे, कॉन्टैक्टर का A1 पे दे देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर हो रहा है? जैसे, कॉन्टेक्टर के हाँ साथ। हाँ हाँ, तो अभी क्या हो जाएगा देखिए, इसमें कैसा रहता है देखिए, ये मान लीजिए ऐसा आपका तीन एनओ के साथ ऐसा कॉन्टेक्ट होकर रहेगा। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है, ऐसा, ठीक है, दो ही दिखा था पहले। अभी एनसी क्या है, क्या होके रहेगा, ऐसा होकर टच होकर रहेगा, मैं देख पा रहे हैं मेरे फोटो, मेरे को दिख पा हाँ रहे हैं, हाँ दिख। हाँ। अगर हाँ एनसी रहेगा तो P1 और C1 अभी जब जब रिले ऑफ रहेगा ऐसा कनेक्टेड रहेगा, ओके। जब अभी ऑफ रहेगा तो अभी C1 पे बोले तो मेरा P1 पे जो सप्लाई दूंगा C1 पे वो मिलता रहेगा। अगर P1 पे हम्म, मैं 24 वोल्ट दिया, अभी C1 पे मिल रहा है। अगर मैं 230 दूंगा तो C1 पे अभी भी 230 मिल रहा है। अगर बोले तो अभी ऑफ कंडीशन पे, जैसे ऑन हो जाएगा C1 से डिस्क्लोज हो जाएगा, और O1, O1 कौन है, मान लो ये वाला मेरा O1 है, इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये क्लोज है देखिए। अभी ये मेरा, ये वाला मेरा, और ये पोल है, ये मेरा जो है हम्म, फिंगर जो है, ये वाला मेरा पोल है। पोल क्या क्या है, एनसी से कनेक्टेड है, अभी ये ऑफ कंडीशन पे, जैसे रिले ऑन हो जाएगा O1 को चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो सप्लाई तो यहाँ मेरा कंटिन्यूअस प्रेजेंट है, लेकिन क्या इधर आपको चिपक जाएगा, तो O1 बोल तो एनओ के जाएगा, जैसे एनओ से जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया हूँ उधर आपकी सप्लाई अभी चल जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर मेरा ऑन हो जाएगा। क्लियर है? जैसे फिर से हाँ रिले ऑफ हो जाएगा, अगर सप्लाई ऑफ हो गया, ऐसा टच हो जाएगा, एनसी को टच हो जाएगा, तो एनसी में सप्लाई जाएगा। तो कौन से टाइम पे एनओ लेंगे, कौन से टाइम पे एनसी लेंगे, और हम प्रोग्रामिंग के टाइम पे देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये वाला आपको क्लियर हुआ क्या? हाँ क्लियर है। क्लियर हुआ, क्योंकि इसके हम्म, ऊपर ही पूरा आपका डिपेंडेंट है प्रोग्राम, इसीलिए आपको दोबारा भी पूछूंगा मैं, ठीक है। तो ओके। अभी वही सेम चीज देखिए, जैसे अभी हमने चैनल वन बोले, तो अभी देखिए और एक चीज भी आपने ध्यान दिए रहेंगे, अगर आपका यहाँ से 24 वोल्ट है, आपका कोयल को क्या है सप्लाई हम दे रहे हैं 24 वोल्ट, इधर हमने 24 वोल्ट दे रहे हैं, और हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि इसका आउटपुट में हम 230 देंगे। 230 देंगे तो कुछ शॉर्ट सर्किट नहीं होगा? और आपने जैसे बताया ना कि हाँ वो नॉर्मली क्लोज है, मतलब उसमें से पास हो रहा है, तो जितना इनपुट में दिया होगा उतना पास होगा। हाँ, वो तो है, लेकिन वही रिले, तो ये तो वही रिले है ना, वही रिले तो हमारा हाँ क्या हो जाएगा, एक मिनट है। हाँ, अगर रिले मेरा वही है, 24 वोल्ट का कॉयल है, ठीक है, इसका जो मॉड्यूल, रिले मॉड्यूल आएगा, आप 24 वोल्ट का भी मंगा सकते हो, 230 415 भी मंगा सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने 24 वोल्ट का लिए है, तो कॉयल वोल्टेज मेरा मेरा रिले 24 वोल्ट का है, और इधर मैं 230 का दूंगा। हाँ, यहाँ जो दूंगा इधर वही पास होगा, ठीक है, ये सिवा राइट, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। हम्म, बस।
आइडिया नहीं आ रहा है ऐसा। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये चलिए शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा देखो बताता हूँ। जैसे मैंने आपको कोयल बताया था, कोयल क्या हम्म। करेगा, उसका स्प्रिंग को खींचने का काम करेगा। हम्म। ओके, सिर्फ वो कॉन्टैक्ट मेक, ऐसा रहेगा कॉन्टैक्ट मेक एंड ब्रेक, ऐसा ही काम करेगा हम्म। कोयल। हाँ, कोयल को क्या करेगा, वो सिर्फ खींचने का काम करता है उसमें। कोयल का और ये जो एनओएनसी, इसको हम ऑक्सिलरी टर्मिनल कॉन्टैक्ट बोलेंगे, कोयल का और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का, उसका इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं रहता, उसको क्या रहता है, मैकेनिकली। उसको क्या है, इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन, कोई संबंध नहीं रहता, सिर्फ मैकेनिकली उसके साथ कॉन्टैक्ट रहता है। जिससे क्या हो जाएगा देखो बताता हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ 230 दूं या 12 वोल्ट दूं या फिर मेरा 24 वोल्ट दूं पोल पे, इसके साथ कोई संबंध नहीं है कोयल के साथ। वो क्या करेगा, सिर्फ मैकेनिकल स्विचिंग, सिर्फ स्विच करने का, मैकेनिकल स्विच करने का काम करेगा, ऐसा है या फिर ऐसा। और ये जो ऐसा ऐसा करेगा, इसका सिर्फ मैकेनिकली कनेक्शन है उसके साथ, इलेक्ट्रिकल कोई कनेक्शन नहीं है। जिसके वजह से इधर मैं 230 दूं या 24 दूं या 12 वोल्ट दूं, कोयल के साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर हो रहा है। हाँ क्लियर। इसी चीज को हमारा टेक्निकल वर्ड पे बोला जाता है ड्राई कॉन्टैक्ट, और इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट। नोट डाउन कीजिए, ड्राई हम्म। कॉन्टैक्ट, ड्राई कॉन्टैक्ट और पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट। ओके। ओके, क्लियर हुआ। हम्म। आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अभी देखिए ये हमारा एक चैनल वन है। मैं क्या बोला था, चैनल टू। चैनल टू, टू चेंज ओवर वाला भी मिलता है। टू चेंज ओवर वाला ये देखिए, अभी हम जैसे मैंने बताया 600-700 रुपये के आसपास आ रहा होगा, सिंगल चेंज ओवर होगा, तो अभी थोड़ा सा रेट भी बढ़ गया है। तो उसका क्या है, और 30% और ज़्यादा पैसा दे देंगे तो आपको टू चेंज ओवर मिल जाएगा। टू चेंज ओवर का मतलब क्या है, मान लो अभी एक तो मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल प्री कॉन्टैक्ट है, तो उस तरह चीज, अगर मान लो एक ही रिले आपका एक ही है, और आपको दो आउटपुट यूज करने का, दो आउटपुट मतलब क्या है, एक आपका 24 वोल्ट आउटपुट करना का है, और आपको 230 भी आउटपुट करने का है। तो आप क्या करोगे, हम्म। एक ही रिले से दो आउटपुट आपको ऑन करने का है। मान लो एक कॉन्टैक्टर ऑन करने का है और एक लैंप ऑन करने का। लैंप आपका 24 वोल्ट का है और कॉन्टैक्टर आपका 230 का है। क्या करोगे, पी में पोल में हम 230 वोल्ट डाल देंगे। P1 पे। हाँ सॉरी, P1 पे। हाँ, बोलो। और लैंप को ऑन करना है, मतलब नॉर्मली क्लोज करना पड़ेगा। तो नहीं, सी, हाँ, मतलब वो कनेक्ट होगा तो उसमें से। नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ आपका, देखिए दोबारा। हाँ, ओके ओके। ओके, देखिए अभी पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट वाला, अगर मैं P1 पे दिया, अगर अभी क्या है, P1 मन मेरा कौन है, ये वाला जो अभी मैं मूविंग मूविंग कर रहा हूँ, ये वाला फिंगर मेरा P1 हो गया। और अभी O1 कौन है, ये वाला मेरा O1 है। ठीक है, अभी NC C1 कौन है, ये वाला मेरा NC है, C1 है। तो अभी इनिशियली स्टॉप कंडीशन में ऐसा हुआ रहेगा। ठीक है, ये एक चेंज ओवर का बातें कर रहा हूँ। तो ऐसा ही चेंज ओवर और एक रहेगा, जैसे नीचे दिया गया P2। तो अभी क्या हो जाएगा, देखो पी आपका O1 और C1 में क्या हो जाएगा, अगर मिलेगा, अगर मैं यहाँ P1 पे 230 दे रहा हूँ, O1 और C1 पे दोनों पे जो मिलेगा वही तो 230 ही तो मिलेगा ना। P1 पे जो दूंगा वही चीज को ही ये शिफ्ट कर रहा है। अभी एनसी पे शिफ्ट कर रहा है, अभी एनओ पे शिफ्ट करेगा, लेकिन क्या करेगा, जो P1 पे दिया है, अगर P1 पे मैंने 230 दिया है तो 230 ही शिफ्ट करेगा ना। ओके। हाँ हाँ। तो 24 वोल्ट पे मेन शिफ्ट नहीं आता। कर। हाँ हाँ हाँ। तो बताओ, अभी देखिए, तो इस ओके, जगह तो पे हाँ बोलिए। डायरेक्ट पीएलसी में से। नहीं, हम पीएलसी से डायरेक्ट नहीं देंगे, इसलिए तो रिले लगा रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो बाईपास हो जाएगा। तो अभी देखिए, और अभी मैंने क्या बता, एक पीएलसी से मेरा एक ही आउटपुट आएगा, और मेरे को दो आउटपुट स्विच करने का है। तो अभी दो चेंज हो रहे हैं आपका। तो इस जगह पे मैं P1 पे क्या कर सकता हूँ, एक 230 दे सकता हूँ ऊपर वाला P1 पे, और O1 से लेके मैं कॉन्ट्रैक्टर को लगा दूंगा, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्टर का A1 जो है 230 का है। क्लियर है, ये तो हमारा पहले ही डिस्कशन हुआ था, ये हम्म। क्लियर है। अभी क्या हाँ ये करूंगा, क्लियर है। ये जो P2 लिखा है देखो नीचे का, P2 में, P2 देख हम्म। पा रहे हैं, ये P2 में हाँ मैं दिख रहा 24 वोल्ट दे दूंगा, है। ओके। और ये O1 से 24 वोल्ट मिलेगा, जैसे ऑन हो जाएगा इंडिविजुअल, ये भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ चाहूंगा
P1 पे 230 दूंगा, जैसे ही रिले ऑन हो जाएगा इधर से O1 पे क्या 24, ये 230 मिलेगा, और इधर 24 वोल्ट दिया रहूंगा तो O1 और O2 से क्या मिलेगा मेरे को, 24 मिलेगा। कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होंगे। तो एक रिले से ये जो दोनों एक साथ स्विचिंग हो गए। क्लियर हो रहा है? हाँ सर, एक कंफ्यूजन है। हाँ आपने दो एक साथ मुझे आउटपुट देने हैं, राइट? हाँ तो यस। P1 में फॉर एग्जांपल 230 दिया, तो हाँ हमने 24 लाइक P2 में दिया, वो मुझे क्लियर हुआ। ओके तो अगर हमने P1 के साथ जो O1 है उसको हमने डायरेक्ट कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट किया, तो ओके। नीचे O2 वाला पे इसको कैसे, मतलब उसका क्या करेंगे? इसमें हम ये लैंप लगा देंगे, जो आपका इंडिकेशन जो है ना, इंडिकेशन 24 वोल्ट। ये भी दो स्विचिंग मिलेगा आपको। अभी एक स्विचिंग में दिखा रहा हूँ ऐसा, इस तरह स्विचिंग और एक रहेगा, ये और एक स्विचिंग हो गया। क्लियर नहीं हुआ? बराबर। हाँ हाँ। तो अभी देखिए, जैसे जैसे कि शायद मेरे को इसको वाट में लेना पड़ेगा। वाट पे नहीं, वाट पे नहीं जा रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखिए, जैसे इसमें से O1 से हमको दो आउटपुट है, ये तो आपको क्लियर हो गया। ऊपर का P1 पे 230 दूंगा, नीचे का P2 में 24 वोल्ट दूंगा, ये तो क्लियर है। हाँ वो क्लियर, ये हाँ, हाँ ये क्लियर है। जैसे ऑन हो जाएगा, P1 इसके साथ टच हो जाएगा, मतलब लूप हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और ये P2 O2 के साथ शॉर्ट हो जाएगा। तो O1 से कॉन्टैक्टर को चला गया है, O2 से जाएगा लैंप को। ओके। क्लियर है? हाँ क्लियर। तो अभी इंडिविजुअली, अभी मैंने ऊपर आपको 230 वाला, नीचे 24 वोल्ट वाला, आपको ऑल्टरनेट करना चाहते हो ऑल्टरनेट भी कर सकते हो, ऊपर 24 नीचे 230 दे सकते हो। और यहाँ से अगर ऊपर 24 दिया तो यहाँ से 24 निकलेगा, इसको लैंप देने का, और इधर 230 दोगे तो यहाँ से जो निकलेगा इसको कॉन्ट्रैक्टर को देने का। क्लियर हो रहा है? ओके। हाँ अगर आपको 200, डाउट। दोनों 230 का 230 का आउटपुट अलग अलग इंडिविजुअल आउटपुट ऑन करने का, तो क्या करोगे? इंडिविजुअल चाहिए, एक साथ तो कर सकते हो, अगर मान लो इंडिविजुअल चाहिए। तो लेंथ के लिए मुझे 24 DC का कुछ ऐड करना पड़ेगा। नहीं, मान लो 230, दोनों का दोनों 230 से क्या करोगे? तो कॉन्टेक्टर एक को A1 कॉन्टेक्टर के साथ जोड़ेंगे और दूसरा कॉन्टेक्टर A2। नहीं, फंडा क्लियर नहीं हुआ। ओ। ए टू तो 0 वोल्ट है ना, नेगेटिव है ना उसका, न्यूट्रल है। हाँ हाँ न्यूट्रल को हाँ हम ऑलवेज दे के रखते हैं, उसको ब्रेक नहीं करते, जैसे कि हाउस वायरिंग का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। हाँ। ओके, हाउस वायरिंग का एनिमेशन नहीं भेजा ना, भेज देता हूँ। हाँ, तो उसको, मैंने देखा था वीडियो। ओके हाँ, तो वो चीज़ क्या है, कंटिन्यूस आपको प्रेजेंट रहेगा, न्यूट्रल कंटिन्यूस प्रेजेंट रहेगा। इसको भी 230 दे दूंगा, इसको भी 230 दे दूंगा, इधर से 230 निकल के एक कॉन्ट्रैक्टर को चला जाएगा, इसको भी 230 निकल के कॉन्ट्रैक्टर हो या लैंप को उधर चला जाएगा। ओके। क्लियर है? न्यूट्रल हमेशा उसको कंटिन्यूअस मिलता रहता है, न्यूट्रल हो या 0 वोल्ट, उसको स्विच नहीं किया जाता, कंटिन्यूअस मिलता रहेगा। क्लियर हो रहा है? हम्म। तो अभी देखिए, उसी तरह जैसे कि अभी बड़ा वाला रिले के बारे में बताया, और सेम चीज अगर कुछ जगह पे चेंजेस हो जाएगा, इस तरह रिले लगाया हो गया रहेगा, तो इसमें कैसे वायरिंग करोगे वो बताओ मेरे को थोड़ा सा। सेम चीज है, सिर्फ ड्राइंग देखो और बताओ क्या क्या चीज है। पकल पानी देखो। लाइक हम्म, कॉमन NONC दिया है, राइट? हाँ तो यस राइट, सही। ये हाँ, हाँ। ये वाला देखिए, ये वाला फोटो में थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी है, कॉमन एनओएनसी दिया है, हाँ राइट। नेक्स्ट। ओके। हाँ। तो कॉमन में हम फॉर एग्जांपल इनपुट देते हैं 230 वोल्ट, हाँ यस। तो वो हम उसमें देंगे। हाँ फिर नॉर्म एनो है, हाँ, उसको कॉन्टेक्टर के साथ करेंगे। गुड, वेरी नाइस, हो गया काम। और हाँ उसके बाद, हाँ। हाँ, एंड NC है वो जो जो हमें फॉर एग्जांपल लैंप करना है, तो वहां से उसके उसके साथ कनेक्ट करेंगे। नहीं लैंप को मत लगाओ, वो कंफ्यूज हो नहीं जाओगे। मतलब मैंने इसका अभी कुछ मत जोड़ो, वो छोड़ दो। मैंने ऐसे ही मतलब जो आउटपुट
कंटिन्यूअस, अगर ऑफ ऑफ के कंडीशन पे जिसको ऑन चाहिए, अगर मेरा रिले ऑफ रहेगा उस टाइम भी कोई चीज अगर आउटपुट ऑन चाहिए तो उसको एनसी से लगा जाएगा। हाँ ओके। yes, हाँ। और ये ऑन कब होगा उसके लिए क्या करोगे? ऑन करने कौन ये मतलब। ये रिले को भी तो ऑन करना पड़ेगा ना, कैसे ऑन होगा? या कॉन्टैक्टर तो कॉन्टैक्टर का तो तरफ वायरिंग हो गया, हम्म ये रिले एनर्जाइज कैसे होगा, सप्लाई कैसे मिलेगा? ये वाला पार्ट हो गया कॉन्टैक्टर वाला पार्ट, लेकिन ये रिले ऑन हम्म होने के लिए भी कुछ तो चाहिए, क्योंकि ये ड्राई कॉन्टैक्ट हो गया, हम्म। पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट हो गया। इसको ये ऑन ऑन कैसे होगा रिले? ओके, मतलब उसको इनपुट देना पड़ेगा। हाँ, कहाँ से दोगे हम्म और कैसे दोगे? ए वन और A2 में से कुछ ये कॉन्टेक्टर के साथ। कॉन्ट्रैक्टर के साथ क्यों दोगे? कॉन्ट्रैक्टर के साथ वो तो आप एनओ पे लगाओ। एनो पे लगा है, हाँ। और सीधी सी बात क्या है, ए टू तो आपका 0 वोल्ट है तो डायरेक्ट लग जाएगा। ओके। हाँ। हाँ नेगेटिव। हाँ नेगेटिव। तो अभी और कौन रह गया तो फिर, और वो कहाँ से आएगा? A1। ए वन, ये कहाँ से A1। आएगा? हाँ, ए वन का सप्लाई कहाँ से आएगा? ओके, SMPS में से। नहीं, एस एम पी एस से तो पी नहीं, सोचिए और थोड़ा सोचिए। हम मैंने क्या बताया? SMPS से PLC से कॉन्टेक्टर। ये नहीं नहीं, इस जगह पर थोड़ा सा नहीं कंफ्यूजन हुआ। PL। अभी देखिए, हाँ हाँ। इसको ये भी, ये जो है कॉइल, ये हमारा ए वन, ये हमारा ए टू है। इसको हाँ सप्लाई कहाँ से आ रहा था? PLC के आउटपुट में से। सेम चीज, ये भी ए वन है, कहाँ से आएगा तो फिर? ओके। क्लियर है? PLC के आउटपुट में, राइट। हाँ। तो ये, अभी समझो। हाँ ये कंफ्यूजन नहीं होने का, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा पीएलसी का प्रोग्राम ये कर रहा है। तो अभी देखिए, आप 8 मॉड्यूल वाला ऐसा 8 अलग अलग से यूज कर सकते हो, या फिर ये वाला यूज कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? हम्म दोनों सेम हम्म। चीज है, लेकिन क्या है, कॉस्ट कटिंग और क्लाइंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम रिले चेंज कर देते हैं। या फिर हम कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी रिले, कुछ पुराना मशीन जो है ना हमने जो किए हैं, क्लाइंट के पास अगर पहले से ये बहुत सारे गिरा हुआ है, तो इसका क्या है, एक ही कितना 350 रुपया के आसपास जाता था। 350 400, 300 350 के आसपास जा रहा है ये। ठीक है। वो वाला जा रहा है 800, ये वाला 350 बोल रहा हूँ। तो अभी ये वाला कौन सा हो जाएगा, इस ये वाला हमारा ये 1200 तक जाएगा। और ये वाला एक एक ही सिंगल पीस क्या है, इसका एक ही सिंगल पीस 700 800 जा रहा है। तो ये 600 700 जा रहा है। ऐसा कॉस्ट के ऊपर हम आगे पीछे करते हैं। और ये जो चीज हमारा क्या चीज हो जाएगा, ये सारे से रिले है। क्लाइंट कौन सा देगा क्या पता, इसलिए आपको क्या, सबको प्रैक्टिस होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या? हम जाएंगे पीएलसी की तरफ, प्रोग्राम की तरफ। हम्म। ओके, क्लियर है? हाँ मैं क्लोज हाँ करूँ, डायरेक्ट क्लियर। पीएलसी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे आज। हाँ कोई नहीं। ओके। हाँ। तो आज हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल चीज पूरा क्लियर हो चुका है। फिर भी जो कुछ भी डाउट रहेगा कभी भी आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है? तो अभी मैं क्या करूँगा, हाँ देखिए, मैं अभी टिया पटल सॉफ्टवेयर अपने जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कैसे क्या करेंगे, आपने तो मेल आईडी दिया, उसी मेल आईडी पे मैं सॉफ्टवेयर शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो अभी क्या करूँ, क्या करेंगे, टिया पोर्टल सॉफ्टवेयर हम ओपन करेंगे। कल मैं एक बार बताया था, कल तो बताया था, मैं आज और एक बार बताया था, और आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो मेरे लैपटॉप से आप सॉफ्टवेयर ओपन करके देख सकते हैं। तो अभी देखिए, यहाँ से V18 इतने सारे सॉफ्टवेयर है। ओके, कहाँ गया, नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, ये वाला देखिए, टिया पोर्टल V18 लिखा है। इसको मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करूंगा और ओपन करूंगा। उसको आप डबल क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन क्या है, मैं राइट क्लिक करके ओपन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो लैपटॉप के ऊपर ज़्यादा लोड ना गिरे, क्योंकि ये हेवी सॉफ्टवेयर है। तो अगर डायरेक्ट ओपन करेंगे तो थोड़ा सा लोड गिरता है, तो लैपटॉप के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। नहीं तो आप डबल क्लिक करोगे तो भी ओपन हो जाएगा, लेकिन बेस्ट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या आता है, राइट क्लिक कीजिए उसके बाद ओपन कीजिए। ओके। हम्म। ओके, अभी देखिए थोड़ा सा वो टाइम लेके ये ओपन हो रहा है। ओके। ओके, आपका यूट्यूब चैनल है? ना सर। ओके, कोई बात नहीं। अगर आपको
बेस्ट प्रैक्टिस के लिए क्या क्या करोगे, अभी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, देखने के बाद क्या छोटा छोटा वीडियो बना के लोड कर दो। क्या बेस्ट प्रैक्टिस वही है। आप ऐसा मत सोचो कि मेरे को यूट्यूब से पैसा मिलेगा इसलिए करो, वो बात छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट दैट। आप प्रैक्टिस करो, देखोगे बेस्ट रहेगा। हाँ, आपका अगर कोई स्टाफ देखेगा क्या लगेगा अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा नाम पे अपलोड कर दो, या अभी यूट्यूब थोड़ी ना बोला कि आपका नाम सही होना चाहिए। ओके। तो हम्म। अभी देखिए जैसे आपको मैं बताया था, तो कल, लेकिन कल थोड़ा सा आपने जैसे डाउट था इसलिए मैं टिया पोर्टल दिखाने के लिए आपको मैं जल्दी जल्दी बता दिया था। आज हम देखेंगे हम्म। ये हमारा टिया पोर्टल, देखिए टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन लिखा गया है टिया पोर्टल। इसी को ही शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, टिया पोर्टल बोलते हैं, TIA। कुछ लोग टिया हम्म। बोलते हैं, कुछ लोग टाया बोलते हैं। पोर्टल V18 आज हम जो इस्तेमाल करेंगे, V18 इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो सबसे यूजर फ्रेंडली मैंने 20 तक भी इस्तेमाल किया, सबसे यूजर फ्रेंडली मेरे को लग रहा है V15। बहुत आसान लग रहा है, अच्छा लग रहा है उसका यूजर इंटरफेस जो है। बाकी सब चीज सॉफ्टवेयर थोड़ा सा दिक्कत दे रहे हैं, लेकिन हम V18 में अभी के V20 भी बंदे लोग जो है कुछ कंपनी V20 यूज कर रहे हैं। लेकिन 20 के ऊपर मत जाओ, क्योंकि वो क्या है, सक्सेसफुली वो लोग ट्रायल नहीं लिया, सीमेंशियल लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से क्या है बहुत लोग बहुत तकलीफ परेशानी फेस कर रहे हैं। ठीक है। आपका कंपनी में कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, वर्जन आपका? मुझे यहाँ पे तो इतना आइडिया नहीं है, बस इतना ही पता है कि यहाँ पे टिया पोर्टल का डिमांड अच्छा है। ओके, हाँ हाँ। टिया हाँ पोर्टल मैं का और कौन सा वर्जन रहेगा वो पूछेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से थोड़ा सा आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं 15 भी तो हम करते थे, बहुत यूजर इंटरफेस था, अभी 18 कर रहे हैं और 19 का भी हम कर रहे हैं। तो जो रहेगा वो वाला मॉड्यूल पे हम आपका प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आपका कंपनी पे वो काम पे आना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा टिया टोटल इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन टिया पोर्टल है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ से क्या ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट लिखा है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट बोलता है जो अभी मैंने लास्ट कुछ टाइम से पहले किया रहूंगा। ये प्रोजेक्ट मेरा ओपन हो गया प्रोजेक्ट का नाम के साथ। अगर आपका लैपटॉप में के अंदर कुछ है, इधर आप क्या करेंगे, ब्राउज में जाएंगे, ब्राउज करके आपको लैपटॉप से वहां से ढूंढ के लाके प्रोग्राम ओपन करेंगे। ओके। उसके बाद ये माइग्रेट प्रोजेक्ट करते हैं। माइग्रेट प्रोजेक्ट क्या है, जैसे कि अभी मैंने 2012 से ये ऑटोमेशन इंडस्ट्री को एंट्री किया है। लेकिन 2012 में क्या चला था, एक सिमेटिक मैनेजर करके एक सॉफ्टवेयर था, PLC का पुराना सॉफ्टवेयर, वो वाला इस्तेमाल होता था। अगर वो पुराना जमाने वाला सॉफ्टवेयर का अगर प्रोग्राम है, उसको टिया पोर्टल में कन्वर्ट करना चाहोगे, ओपन करना चाहोगे, तो आप क्या करोगे, उसी प्रोग्राम को आप कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए ये माइग्रेट प्रोजेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो हम फिलहाल अभी क्या करेंगे, अभी ना एग्जिस्टिंग प्रोग्राम ओपन करेंगे, ना ही हम लैपटॉप में कुछ रहेगा उसको ओपन करेंगे, ना ही हम माइग्रेट करेंगे। हम क्या करेंगे, फ्रेश न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद अभी इसमें आपको क्या है, आपका प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मान लो ऑनलाइन A2 कर देता हूँ, जो कुछ भी है ऐसा आपका प्रोग्राम प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। ये पाथ है और ये वर्जन 8 करके है। और जैसे मैंने बताया था, इसमें अगर आपका कुछ लिखना चाहिए, डाटा हो जो कुछ भी है, आप यहाँ से आप लिख सकते हो, जो कुछ भी रहेगा। आप जो प्रोजेक्ट के क्लाइंट के नाम, कुछ भी क्लाइंट के बारे में हो या प्रोजेक्ट के बारे में कुछ लिया और लिख सकते हो। नहीं लिखोगे तो कभी उसको स्किप करके आगे जाके आप क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं क्रिएट क्लिक किया, क्रिएट क्लिक किया, क्रिएट क्लिक करने के बाद अभी देखिए ये क्या हो रहा है, ये उसका अभी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है। इसके लिए कुछ टाइम लगेगा, और जब ये प्रोसेस होता रहेगा, कुछ दूसरा चीज़ को क्लिक मत करो, क्योंकि कभी कभी वो हैंग हो जाएगा, तो फिर से क्या है, आपको कभी कभी सॉफ्टवेयर को फोर्सफुली क्लोज करना पड़ता है। इसको थोड़ा सा स्टार्ट होने के लिए टाइम लगता है। सीमेंस का सॉफ्टवेयर को एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो आपको क्या है, दोबारा उसको क्लोज करने का जरूरत नहीं है, मैं दिखाऊंगा। ओके। तो अभी ये प्रोसेस हो रहा है। ओके। हाँ, ये प्रोसेस होने के बाद अभी क्या करेंगे, हम अभी क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर ए डिवाइस। ठीक है। ये अभी कॉन्फ़िगर ए डिवाइस किए, कॉन्फ़िगर ए डिवाइस होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, ऐड न्यू डिवाइस। इधर चले गए। ओके, ऐड न्यू डिवाइस कर रहे हैं अभी। ओके। ऐड न्यू डिवाइस करने के बाद अभी मैंने जैसे बताया था, कंट्रोलर्स बोलते PLC, HMI, PC सिस्टम और अभी ड्राइव रहेगा, तो एक ही सॉफ्टवेयर में सारे सारे चीज होगा। और आज हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ PLC ही
सिलेक्ट करने वाले हैं। अच्छा हाँ, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, क्या जैसे मैंने बताया था S7 1500 1200 जो चीज़ है, ये इतना सब पीएलसी है, सभी पीएलसी का प्रोग्राम इसी टिया पोर्टल सॉफ्टवेयर से आप कर सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, ये S7 1200 सीरीज में करने वाले हैं। S7 1200 में आप देख सकते हो इतना सारे सीरीज है। सिर्फ 1200 बोलने के बाद एक ही पीएलसी ऐसा नहीं है, इतना सारे वो उसका सब सीरीज आ गया। तो इसमें से देखिए जनरल टाइप का पीएलसी कितना आपको, ये 12-17 सी तक आपको मिल गया, ये नॉर्मल टाइप का पीएलसी। उसके बाद देखिए ये देखिए 12-11 सी, 12-12 सी, 12-14 सी, 12-15 सी, 12-17 सी ऐसा है। उसके बाद अगर एफ सी लग गया, इस जगह आप देख सकते हो 12-12 एफ सी लगा, एफ सी। एफ सी बोले तो आपका फेलसेप का पीएलसी है। फेलसेप का मतलब क्या चीज़ हो गया, आपका सेफ्टी फीचर जो जगह पे ज़्यादा सेफ्टी का जरूरत रहता है उसके लिए वो पीएलसी सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कि आप लिफ्ट वगैरह, लिफ्ट क्रेन, ऐसा कुछ सेफ्टी सेफ्टी रिलेटेड पीएलसी में ये वाला पीएलसी यूज किया जाता है जो एफ सी लिखा गया है। नोट डाउन कर लीजिए या फिर जो कुछ है हाँ। यहाँ से, इतना 1 2 3 4 5 जो है इतना पीएलसी सेफ्टी के लिए यूज किया था, बाकी का जो है नॉर्मल पीएलसी का। क्लियर हो रहा है? हम्म। ओके। तो हम क्या करेंगे अभी, सबसे पहले हम लोग, मेरे पास मैंने जो परचेज किया है वो क्या है, ये 12-12 सी डीसी डीसी डीसी, इसके अंदर हम रोज तो प्रोग्राम करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या करेंगे, उससे पहले जो दूसरा मॉड्यूल्स में क्या क्या चीज़ है, कौन से टाइम पे कौन सा मॉड्यूल सिलेक्शन करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो अभी क्या करूँगा, देखिए मान लो मैं अभी ये तो परचेज किए, रोज तो हम इसी में प्रोग्राम करेंगे, लेकिन प्रोग्राम करने से पहले हम बाकी का मॉड्यूल्स के बारे में एक बार जानकारी लेते हैं। ठीक है। तो अभी मैंने बताया था जैसे कि CPU 12-11 सी एसी डीसी रिले, तो इसका क्या मतलब है मेरे को बताइए एक बार, कल, क्योंकि हमारा कल इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। CPU 12-11 सी एसी डीसी रिले, मतलब फर्स्ट CPU 12 जो है वो सीरीज जो है वो दिखाता है, उसके बाद जो नंबर रहेगा वो हम कितने एक्सटेंड आउटपुट लगा सकते हैं वो। हाँ। और ACDC। सी का मतलब क्या हो गया? हाँ, पावर। हाँ, वही फर्स्ट वाला जो रहेगा वो पावर सप्लाई रहेगा। हाँ। और दूसरा जो रहेगा वो इनपुट सप्लाई, यस, गुड। लाइक। हाँ। एंड लास्ट में रिले है तो रिले टाइप, और DC है तो रिले टाइप मींस ट्रांजिस्टर टाइप, ऐसा आपने कुछ बोला था। हाँ, और DC। हाँ। डीसी रहेगा तो ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट, रिले रहेगा तो रिले हाँ, टाइप आउटपुट। और ये सी का रिले मतलब टाइप, क्या है, सॉरी। सी का मतलब क्या है? ओ, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट। मॉड्यूलर एंड कॉम्पैक्ट। हाँ। ये कॉम्पैक्ट है, गुड। आपका कैप्चरिंग कैपेसिटी अच्छा है। तो ठीक है आपका। जैसे तो फिर थोड़ा सा पीछे क्यों रह गए थे, बोले तो कि अच्छा आपका कैप्चरिंग कैपेसिटी अच्छा है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग तो दे रहा हूँ। तो ओके, कोई बात नहीं, गुड, कंटिन्यू करो ऐसा ही। हाँ। तो अभी देखिए, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें अभी हमारा वर्सन आ जाएगा। वर्सन बोलते क्या, सॉफ्टवेयर जो ही, सॉफ्टवेयर का फर्मवेयर वर्सन, हम इसको फर्मवेयर वर्सन बोलेंगे। तो अभी देखिए, अभी जैसे 15 अभी वर्सन जैसे V15.1 था टिया पटल, अभी हम V18 में हम प्रोग्राम करने वाले हैं, वर्सन 18 में करने वाले हैं। तो अभी देखिए जो टिया पटल V15 था उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो फर्मवेयर वर्जन आप देख सकते हो, ये 4.0 मैक्सिमम रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो मेरे पास जो पीएलसी है अभी 4.6 है, फर्मवेयर वर्जन वाला 4.6 का मैंने परचेज किया। कैसे पता चलेगा, वो मैं जब अभी, और जो कल हमारा, कल आपका छुट्टी रहेगा ना, कल मंगलवार। ट्यूसडे, हाँ, कल कल क्लास है डॉटर का। हाँ। ओके। ओके, मंगलवार और गुरुवार छुट्टी पर रहेगा। अभी हाँ। अभी वेकेशन चल रहा है तो मैं जॉब पे नहीं जा रही हूँ, तो मैं उसके पहले टाइम में सेट हो सकता है अगर करना हो तो। ओके, ठीक है। तो फिर अब अगर आप फ्री बारह हो बजे तो। 12 बजे हो सकता है कि इन इंडिया के 12, हाँ हाँ, मतलब 12 से। 2:30, हाँ, चलेगा चलेगा। ओके, ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। हाँ। हम्म। तो हम्म। क्या चीज़ हो जाएगा, V15.0 पे अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो और अगर आपका पीएलसी का जो फर्मवेयर वर्जन 4.6 है, और आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कितना, 4.0 का सॉफ्टवेयर का अवेलेबल है, तो उस जगह पे क्या हो जाता है, देखिए अगर आप 4.0 से आप प्रोग्राम लोड कर देंगे, तो एक्सेप्ट तो करेगा डिजिटल के टाइम पे, कुछ एनालॉग के टाइम पे कुछ डाटा ब्लॉक कुछ चीज़ें ऐसा रहता है, सही से फंक्शन नहीं करता। तो आप क्या करो, अगर आपका पीएलसी का जो फर्मवेयर वर्जन पहले चेक करने का, अगर फर्मवेयर वर्जन 4.6 है, तो 4.6 हायर वर्जन सॉफ्टवेयर से ही आप प्रोग्राम कीजिए, नहीं तो कुछ अबनॉर्मल कंडीशन देखने के लिए मिलता है प्रोग्राम में। क्लियर हो रहा है?
इतना समझ में नहीं आया हाँ था। हाँ, ये फर्मवेयर वर्जन उसमें लिखा हुआ रहता है पीएलसी में। ओके, ये अभी ओके 4.6 अगर पीएलसी में है, इधर जाके देखने का जो रहेगा वो वाला फर्मवेयर वर्जन आपको सिलेक्ट करने का ओके, दोनों सेम ही होना है। चाहिए। सेम ही सेम रहेगा तो बेस्ट है। ओके। ओके, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर मान लो अभी अभी तो मेरे को पता नहीं आपका कंपनी में कौन सा वर्जन का सॉफ्टवेयर यूज होता है, क्या पोर्टल यूज किया जाता है, एक बार आप पूछ के आइए। तो या फिर जो जानकारी लीजिए कैसे कौन नहीं सा वाला। मतलब अभी ऑस्ट्रेलिया में मेरा जो राइट अभी जो जॉब है वो और जॉब है, कैजुअल जॉब है, पर इस जॉब के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ ओके, चलेगा, इन कोई बात एज अ नहीं। कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर, पर ओके ओके। उसमें ज्यादातर सीमेंस हाँ, मांगते हैं, तो वो चलेगा इसके चलेगा लिए। चलेगा। तो अभी देखिए 18 अभी V18 में करें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अभी देखिए जो लेटेस्ट अभी जो कुछ लोग भी अभी भी बहुत सारे कंपनी V15 पे ही कर रहे हैं क्योंकि बहुत यूजर फ्रेंडली है, तो कोई बात नहीं। तो अभी देखिए, अभी ये 4.6 मेरा जो पीएलसी पे रहेगा वो कर लूंगा। अगर V15 लेते हैं, अगर आपका सॉफ्टवेयर V15 है, तो अभी क्या देखिए, फर्मवेयर वर्जन आपका क्या है, ये देखिए 3.0 आ गया। अगर 3.0 या फिर उससे भी कम होगा 2.2 ऐसा कुछ रहेगा, तो अभी उसको सिमुलेशन आप नहीं कर पाओगे। जो अगर आप वर्क फ्रॉम होम कुछ बना रहे हैं, कुछ प्रोग्राम टेस्ट कर रहे हैं, सिमुलेशन प्रोसेस करने का है, तो आपको क्या करने का, फर्मवेयर वर्जन क्या है, आपको 4.0 एंड एबव रखना ही पड़ेगा। तो आंखें बंद कर, ये जो फर्मवेयर वर्जन ये देखिए 4.0 एंड एबव है, तो आंखें बंद करके आप क्या करो, जब भी आप कंपोनेंट सिलेक्शन करते हो, आप क्या करो, ये ला तीन आपको तीन मॉड्यूल दिख रहा है, तीन में से आपको लास्ट को चूज करो। क्लियर हो रहा ओके। है? तो लास्ट को हम्म। चूज करोगे, तो इसको अभी देख सकते हो, इसका कुछ डिटेल्स आप देखेंगे, कितना मेमोरी के केबी, कितना वर्क मेमोरी 75 केबी ओनली। ओके, इसका पावर से इसके ऊपर दोबारा भी डिस्कशन करेंगे, कितना इनपुट कितना आउटपुट, ये सब चीजें इधर लिखा गया है, ठीक है। तो अभी क्या क्या होगा देखिए, इसको आप डबल क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो, या फिर क्या होगा, नीचे यहाँ से एक ऐड ऑप्शन है, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो। ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा, ओके, अभी शायद राउंड अप हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तो आपको क्या है, ये जो रेड दिख रहा है ना, इसको रेड बटन को स्टॉप करके आप उसको एक्सपोर्ट कर देने का, एक्सपोर्ट विथ वाटर मार्क करने का, तो आपको क्या है, जो रिकॉर्डिंग हो जाएगा क्लासेस का वो आपको दिखेगा। ओके ना। ओके। हाँ, एक्सपोर्ट एंड देन। एक्सपोर्ट विथ वाटर मार्क करने का। ओके, बॉटम। हाँ, बोलता हूँ आपको फ्री वाला जो है। तो अभी देखिए, हम्म। जैसे वो मैंने यहाँ से क्लिक किया था, अभी देखो ये चीज़ आ गया। यहाँ से आपको क्या करने का, इसको अनटिक कर दो, पासवर्ड अभी नहीं देंगे, ऊपर नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से अनटिक कर देंगे। अनटिक करने के बाद फिर से हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से जो नो एक्सेस लिखा है, इसका हम क्या करें, नो ये फुल एक्सेस नो प्रोटेक्शन बोल दो, फुल एक्सेस दे रहे हैं, कोई पासवर्ड नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये है। तो फिलहाल हम अभी इसको नेक्स्ट कर देंगे और इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद अभी क्या हो जाएगा, एक ब्लैंक यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा प्रोग्राम ओपन होने के लिए। और प्रोग्राम ओपन होने के लिए जो अभी ये चीज ओपन हो गया है, अभी क्या दिख रहा है, अभी आपको ये चीज आपका सिलेक्ट हो गया है, ऐसा आपको अभी दिख रहा है। क्लियर है? हम्म। ओके। हम्म। तो इसका डिस्क्रिप्शन कल हम दोबारा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंप्लीट नहीं होगा तो अधूरा में वो स्टॉप हो जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए बताता हूँ, अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आज इतना ही करेंगे।